और अब चलिए आगे बढ़ते हुए आपको यूपी से खबर बताते हैं। सपा नेता और पूर्व मंत्री आजम खान एक बार फिर जेल भेज दिए गए हैं। आजम सिर्फ 55 दिन ही खुली हवा में सांस ले पाए हैं। इसके बाद एक बार फिर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। क्या है पूरा मामला, क्यों गए हैं ये जेल में और क्या है उनकी प्रतिक्रिया इस पर, ये सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान 17 नवंबर को अपने बेटे के साथ रामपुर कोर्ट पहुंचे, जहां आजम खान और उनके बेटे के खिलाफ फर्जी पैन कार्ड मामले में फैसला आने वाला था। इस दौरान मीडिया ने आजम खान को घेर कर कई सवाल किए, लेकिन वो भी सवाल को टालते हुए एमपी एमएलए कोर्ट परिसर में दाखिल हो गए। लेकिन उस वक्त आजम खान को जरा भी अंदाजा नहीं था कि 17 नवंबर का दिन उनके लिए फिर ब्लैक डे होने वाला है, क्योंकि एमपी एमएलए कोर्ट ने फर्जी पैन कार्ड मामले में आजम खान और अब्दुल्ला दोनों को न सिर्फ दोषी करार दिया, बल्कि थोड़ी ही देर बाद दोनों को 7 साल कैद की सजा भी सुना दी। कोर्ट ने दोनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट के फैसले के बाद पुलिस कर्मियों ने मौके से ही आजम खान और अब्दुल्ला को हिरासत में ले लिया। जेल जाते समय जब आजम खान से बात की गई तो उन्होंने अपनी गलती मान ली। क्या कहना है, अदालत का फैसला है, क्या कहना है। कोर्ट ने आपको 7 साल की सजा सुनाई है। बेहतर है, गुनाहगार समझा तो सजा सुनाई है। आजम खान को सजा का ऐलान होने पर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया। अखिलेश यादव ने लिखा, सत्ता के गुरूर में जो नाइंसाफी और जुल्म की हदें पार कर देते हैं, वो खुद एक दिन कुदरत के फैसले की गिरफ्त में आकर एक बेहद बुरे अंत की ओर जाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या आजम खान का जेल जाना कोई सियासी साजिश है या फिर आजम खान अपने गुनाहों की वजह से जेल से बाहर नहीं रह पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए आगे बढ़ते हुए आपको यूपी से खबर बताते हैं। सपा नेता और पूर्व मंत्री आजम खान एक बार फिर जेल भेज दिए गए हैं। आजम सिर्फ 55 दिन ही खुली हवा में सांस ले पाए हैं। इसके बाद एक बार फिर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। क्या है पूरा मामला, क्यों गए हैं ये जेल में और क्या है उनकी प्रतिक्रिया इस पर, ये सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान 17 नवंबर को अपने बेटे के साथ रामपुर कोर्ट पहुंचे, जहां आजम खान और उनके बेटे के खिलाफ फर्जी पैन कार्ड मामले में फैसला आने वाला था। इस दौरान मीडिया ने आजम खान को घेर कर कई सवाल किए, लेकिन वो भी सवाल को टालते हुए एमपी एमएलए कोर्ट परिसर में दाखिल हो गए। लेकिन उस वक्त आजम खान को जरा भी अंदाजा नहीं था कि 17 नवंबर का दिन उनके लिए फिर ब्लैक डे होने वाला है, क्योंकि एमपी एमएलए कोर्ट ने फर्जी पैन कार्ड मामले में आजम खान और अब्दुल्ला दोनों को न सिर्फ दोषी करार दिया, बल्कि थोड़ी ही देर बाद दोनों को 7 साल कैद की सजा भी सुना दी। कोर्ट ने दोनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट के फैसले के बाद पुलिस कर्मियों ने मौके से ही आजम खान और अब्दुल्ला को हिरासत में ले लिया। जेल जाते समय जब आजम खान से बात की गई तो उन्होंने अपनी गलती मान ली। क्या कहना है, अदालत का फैसला है, क्या कहना है। कोर्ट ने आपको 7 साल की सजा सुनाई है। बेहतर है, गुनाहगार समझा तो सजा सुनाई है। आजम खान को सजा का ऐलान होने पर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया। अखिलेश यादव ने लिखा, सत्ता के गुरूर में जो नाइंसाफी और जुल्म की हदें पार कर देते हैं, वो खुद एक दिन कुदरत के फैसले की गिरफ्त में आकर एक बेहद बुरे अंत की ओर जाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या आजम खान का जेल जाना कोई सियासी साजिश है या फिर आजम खान अपने गुनाहों की वजह से जेल से बाहर नहीं रह पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए आगे बढ़ते हुए आपको यूपी से खबर बताते हैं। सपा नेता और पूर्व मंत्री आजम खान एक बार फिर जेल भेज दिए गए हैं। आजम सिर्फ 55 दिन ही खुली हवा में सांस ले पाए हैं। इसके बाद एक बार फिर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। क्या है पूरा मामला, क्यों गए हैं ये जेल में और क्या है उनकी प्रतिक्रिया इस पर, ये सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं।
समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान 17 नवंबर को अपने बेटे के साथ रामपुर कोर्ट पहुंचे, जहां आजम खान और उनके बेटे के खिलाफ फर्जी पैन कार्ड मामले में फैसला आने वाला था। इस दौरान मीडिया ने आजम खान को घेर कर कई सवाल किए, लेकिन वो भी सवाल को टालते हुए एमपी एमएलए कोर्ट परिसर में दाखिल हो गए। लेकिन उस वक्त आजम खान को जरा भी अंदाजा नहीं था कि 17 नवंबर का दिन उनके लिए फिर ब्लैक डे होने वाला है, क्योंकि एमपी एमएलए कोर्ट ने फर्जी पैन कार्ड मामले में आजम खान और अब्दुल्ला दोनों को न सिर्फ दोषी करार दिया, बल्कि थोड़ी ही देर बाद दोनों को 7 साल कैद की सजा भी सुना दी। कोर्ट ने दोनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट के फैसले के बाद पुलिस कर्मियों ने मौके से ही आजम खान और अब्दुल्ला को हिरासत में ले लिया। जेल जाते समय जब आजम खान से बात की गई तो उन्होंने अपनी गलती मान ली। कुछ नहीं, क्या कहना है, अदालत का फैसला है, क्या कहना है। कोर्ट ने आपको 7 साल की सजा सुनाई है। बेहतर है, गुनाहगार समझा तो सजा सुनाई है। आजम खान को सजा का ऐलान होने पर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया। अखिलेश यादव ने लिखा, सत्ता के गुरूर में जो नाइंसाफी और जुल्म की हदें पार कर देते हैं, वो खुद एक दिन कुदरत के फैसले की गिरफ्त में आकर एक बेहद बुरे अंत की ओर जाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या आजम खान का जेल जाना कोई सियासी साजिश है, या फिर आजम खान अपने गुनाहों की वजह से जेल से बाहर नहीं रह पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए आगे बढ़ते हुए आपको यूपी से खबर बताते हैं। सपा नेता और पूर्व मंत्री आजम खान एक बार फिर जेल भेज दिए गए हैं। आजम सिर्फ 55 दिन ही खुली हवा में सांस ले पाए हैं। इसके बाद एक बार फिर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। क्या है पूरा मामला, क्यों गए हैं ये जेल में और क्या है उनकी प्रतिक्रिया इस पर, यह सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान 17 नवंबर को अपने बेटे के साथ रामपुर कोर्ट पहुंचे, जहां आजम खान और उनके बेटे के खिलाफ फर्जी पैन कार्ड मामले में फैसला आने वाला था। इस दौरान मीडिया ने आजम खान को घेर कर कई सवाल किए, लेकिन वो भी सवाल को टालते हुए एमपी एमएलए कोर्ट परिसर में दाखिल हो गए। लेकिन उस वक्त आजम खान को जरा भी अंदाजा नहीं था कि 17 नवंबर का दिन उनके लिए फिर ब्लैक डे होने वाला है, क्योंकि एमपी एमएलए कोर्ट ने फर्जी पैन कार्ड मामले में आजम खान और अब्दुल्ला दोनों को न सिर्फ दोषी करार दिया, बल्कि थोड़ी ही देर बाद दोनों को 7 साल कैद की सजा भी सुना दी। कोर्ट ने दोनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट के फैसले के बाद पुलिस कर्मियों ने मौके से ही आजम खान और अब्दुल्ला को हिरासत में ले लिया। जेल जाते समय जब आजम खान से बात की गई तो उन्होंने अपनी गलती मान ली। कुछ नहीं, क्या कहना है, अदालत का फैसला है, क्या कहना है। कोर्ट ने आपको 7 साल की सजा सुनाई है। बेहतर है, गुनाहगार समझा तो सजा सुनाई है। आजम खान को सजा का ऐलान होने पर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया। अखिलेश यादव ने लिखा, सत्ता के गुरूर में जो नाइंसाफी और जुल्म की हदें पार कर देते हैं, वो खुद एक दिन कुदरत के फैसले की गिरफ्त में आकर एक बेहद बुरे अंत की ओर जाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या आजम खान का जेल जाना कोई सियासी साजिश है, या फिर आजम खान अपने गुनाहों की वजह से जेल से बाहर नहीं रह पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।